आगे बढ़ते हैं। गोवा में बीजेपी की नई हुकूमत को आज असेंबली में फ्लो टेस्ट का सामना करना है। वजीर आला प्रमोद सावंत ने पीर के रोज कहा कि उनकी हुकूमत असेंबली में अपनी ताकत साबित कर देगी। गवर्नर मृदुला सिन्हा ने फ्लो टेस्ट के लिए आज असेंबली का खास सेशन बुलाया है। नाजरीन, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि गोवा में बीजेपी की नई हुकूमत को आज असेंबली में फ्लो टेस्ट का सामना करना है। वजीर आला प्रमोद सावंत ने पीर के रोज कहा कि उनकी हुकूमत असेंबली में अपनी ताकत साबित कर देगी। गवर्नर मृदुला सिन्हा ने फ्लो टेस्ट के लिए आज असेंबली का खास सेशन बुलाया है। नाजरीन, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे कि गोवा में काफी सियासी उथल पुथल मची हुई थी। इसी बीच गोवा में बीजेपी की सरकार बन गई, टूटने से बिखरने से बच गई, क्योंकि प्रमोद सावंत को गोवा के वजीर आला बना दिया गया है और अब जो है उनका फ्लो टेस्ट होना है। आपको बता दें कि गवर्नर मृदुला सिन्हा ने फ्लो टेस्ट के लिए आज असेंबली के खास सेशन बुलाया हुआ है। हमारे नुमाइंदे अभिषेक पांडे बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कब तक फ्लो टेस्ट होना है? देखिए, 11:30 बजे के बाद कभी भी फ्लो टेस्ट शुरू हो सकता है। अभी फिलहाल बीजेपी के सारे एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री सभी लोग पहुंच चुके हैं सदन में और कांग्रेस के एमएलएज भी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के एमएलएज में अभी संशय है कि वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। इनका एक डिसीजन होना है और डिसीजन के बाद वो सदन में जाएंगे। हालांकि बीजेपी पूरी कॉन्फिडेंट है इस मामले को लेकर के और उसे भरोसा है कि विश्वास मत हासिल कर लेंगे। जो जादुई आंकड़ा है 19 नंबर का, वो 19 विधायक उनके साथ हैं और ऐसे में बीजेपी अपनी सारी सीटों से पर जो भी एमएलए हैं उनसे वोटिंग कराएगी, जिससे सदन के भीतर जो डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार है वो विश्वास मत हासिल कर ले और आने वाले समय में प्रमोद सावंत गोवा के नए चीफ मिनिस्टर बने। इसके लिए रात भर कवायद चली है, लगातार बातचीत हुई है और अब फिलहाल कुछ देर में ये फैसला हो जाएगा। हालांकि बीजेपी को पूरा भरोसा है कि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही वो नंबर पालेंगे। अभिषेक, जैसा कि इससे पहले खबरें आ रही थी कि बीजेपी ने अपने एमएलएज को एक खास जगह पर रखा हुआ है ताकि जो सेशन शुरू होने से पहले सभी जो है पहुंच पाए और फ्लो टेस्ट में जो है बीजेपी कामयाब हो सके। तो क्या कामयाब होती हुई हो गई है इस चीज में, या फिर अभी भी कोई एमएलए जो है अभी आना बाकी है, या अभी भी ये अंदेशा है कि कांग्रेस कुछ ना कुछ करके जुगाड़ कर सकती है? देखिए, अब फिलहाल भरोसा नहीं है कांग्रेस के पास। जो जादुई आंकड़ा है वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। 14 विधायक कांग्रेस के पास हैं, 1 एनसीपी के पास है। इस हिसाब से 15 विधायक होते हैं, जबकि बीजेपी के पास 12 विधायक हैं और उसके साथ साथ 9 अलाइज हैं, जिसमें 2 अलाइज पार्टीज हैं, उनके 3-3 विधायक हैं और 3 इंडिपेंडेंट हैं। कुल मिला के बीजेपी के पास जो जादुई आंकड़ा पहुंचता है वो 21 का पहुंचता है। हालांकि स्पीकर अगर वोट नहीं करते हैं तो ऐसे में भी जादुई आंकड़ा 20 पर पहुंचेगा और टोटल नंबर जो हाउस में विश्वास मत हासिल करने के लिए चाहिए वो 19 चाहिए। इस हिसाब से बीजेपी फिलहाल हाउस में विश्वास मत हासिल करती हुई दिख रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने ये एक मीटिंग करने का प्लान किया है, यहाँ पर मीटिंग करके ये फैसला लेंगे कि उन्हें हाउस की कार्रवाई में जाना है या उसका बाइकाट करना है, तो ऐसे में कुछ देर में ये फैसला हो जाएगा। अमूमन 12 साढ़े 12 बजे तक सारी चित्र क्लियर हो जाएंगे कि एग्जैक्ट कौन सी चीज़ और कब होगी। हालांकि बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। जिस तरीके से दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने मीडिया के सामने आके बात की, जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद बोले कि वो पूरी तरीके से विश्वास मत हासिल कर पाएंगे, पूरा भरोसा है उन्हें। जी बिल्कुल अभिषेक, बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, लेकिन ऑपोजिशन और शिवसेना भी जो है तनकीद कर रही है इस चीज का कि अभी भी साबिक वजीर आला की चिता बुझी भी नहीं थी और जो सत्ता के लालची है, सत्ता के भूखे हैं, उन्होंने किस तरह से सीट को पाने के लिए जो है जल्दी की और वजीर आला चुन लिया।
देखिए, शिवसेना लगातार क्रिटिसाइज करती रही है, क्योंकि शिवसेना अभी भी यहां पर अलाइज पार्टनर नहीं है बीजेपी की। शिवसेना अलग पार्टी है। अगर इसके पीछे का गणित बताएं तो जिस दिन मनोहर पर्रिकर के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तभी उन्होंने नितिन गडकरी को और नितिन गडकरी के साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विनय तेंदुलकर, उनको भी बुला लिया और दोनों को ये साफ साफ कह दिया, प्रधानमंत्री ने खुद संकेत दे दिए कि आज 12 बजे रात के पहले आपको नई सरकार फॉर्म करनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरे दिन हमें राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने साफ इंस्ट्रक्शन दिया था, उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी था। जैसे ही अंतिम संस्कार कंप्लीट हुआ, सारे बीजेपी के विधायकों ने पहले अपना नेता चुना, डॉक्टर प्रमोद सावंत को, जो स्पीकर थे। उसके बाद फिर उन्होंने अलाइज पार्टनर को बता करके बुलाया और उसने फैसले बताए, जिसमें अलाइज पार्टनर ऐतराज जता रहे थे कि उन्हें प्रमोद सावंत के अंडर लीडरशिप में काम नहीं करना है। इसको ध्यान में रखते हुए बात बनी कि दोनों अलाइज पार्टनर जो बड़े हैं, चाहे एमजीपी हो या गोवा फॉरवर्ड पार्टी हो, दोनों अलाइज पार्टनर को डिप्टी सीएम की पोस्ट दी गई। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, जिसके बाद अलाइज पार्टनर मान गए और जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट में भी 2 लोगों को शपथ दिलाई गई। इससे ये साफ हो गया कि जो जादुई नंबर्स है उसको पाने के लिए जो बीजेपी कोशिश कर रही है, फिलहाल जादुई नंबर बीजेपी के पास होता हुआ दिख रहा है। और उस रात को उन्होंने ये सारा फैसला लिया। हालांकि रात को 12 बजे लिया गया, इसलिए तमाम सारी दूसरी पार्टियां जो अपोजिट पार्टियां हैं, चाहे फिर बीजेपी अलाइज पार्टनर शिवसेना हो, वो भी सवाल उठा रही है, अपोजिट पार्टियां भी सवाल उठा रही हैं कि रात के अंधेरे में ये सब चीजें करने की जल्दबाजी क्यों थी। तो इसके पीछे की साफ वजह है कि प्रधानमंत्री ने साफ इंस्ट्रक्शन दिया था कि 12 बजे रात के पहले आपको गवर्नर के पास मिलना पड़ेगा और उन्हें पत्र सौंपना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे दिन सुबह हमें मजबूरन राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। जिसके बाद बीजेपी गोवा की बीजेपी ने इस तरीके से पूरा एक फंक्शन फॉर्म किया और रात भर में नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।